तो 2 लाठी जहाँ दिखी तब भूत भाग काला रियल भूत है झाड़ी से वैसे मारता है उधर भूत हो जाता है पता चल जाए भूत नहीं है नाटक कर रहा है तो मरबे करेगा मारता है पता है उसके नाटक तो ही खाता नीम ऐसे ले ले तो बुझाता है भूत जाता है मारता है छोटा घोल के हैं कसो भाई हम डर गए तो हम गए दूसरे की मदद तो हम जा रहा तो उसको मारने के लिए तो उठ के गर्दन दाबने के लिए उठ के गर्दन दाब रही है छोड़ ए हम तो एक दादी मतलब दादी लगी उसको डांटने डराओ तो हमने के डराओ तो तू लगी करने तो लाइक एकदम भूख मूवी में नहीं दिखाता मूवी में पूरा बड़ा हो गया है हंसी आ रहा है अभी हंसी रहा जब आगे उसके लगे जाएगा सामने तो पहली बार मैं डरा का था तो इसी से करा था पैर ये क्या हो गया अलग रहा था कल भूत से बात की है आमने सामने चलो परा बचा के मौका ही भूत रहला सर चलो हो गया भूत से फरिया लिए चल मतलब क्या होता है कोशिका सर कोशिका कोशिका का पावर हाउस एक बार पढ़ा तो तुम लोग को थोड़ा पढ़ा था ना ये क्यों क्लास के तो कोशिका का उसके बाद खत्म कर दिए थे कोशिका किसे कहते मालूम है सबको सेल को इंग्लिश नहीं पूछ रहा हूँ उसका डिफिनेशन पूछ रहे हैं परिभाषा पूछ रहे हैं कोशिका किसे कहेंगे छोटे छोटे कोशिका जो शरीर का सबसे छोटी इकाई है है मुर्गा सब खाया होगा ना मुर्गा का देखना अंदर रेसा रेसा रहता है रात में फंस जाता है उसी में से एकदम पतला रेसा निकालो वही कोशिका है उस कोशिका में कोई उसको कोशिका आएंगे है कि नहीं है देखो इस कोशिका का जो खोज करता था कौन खोज करता किसी का खोज करता कौन ना कौन होगा करता है पृथ्वी का खोज करता कौन है पृथ्वी का खोज करता कौन है कोई नहीं पृथ्वी का खोज नहीं हुआ कोई नहीं महाद्वीप का खोज हुआ है जैसे एशिया महाद्वीप भारत का समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था कब आया था भारत पूरा डेट बताओ 16 मई कहीं कहीं 16 में याद है कहीं कहीं 20 में याद है उसी दिन बता दिए थे ताकि इन मत बोले कि सब गलत पढ़ा दिए हैं आगे ना अगर 16 मई आएगा एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 20 में जाता है कहीं कहीं 16 में जाता है 16 में और 20 में लेकिन सन वही रहता है चलो देखो कोशिका के जो खोज करता था उनका नाम था रोबोट हुक क्या नाम था रोबोट 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 सर दोनों आंसर में दे दिए तो दोनों कोई नहीं देगा दोनों कैसे दे देगा कोशिका खोज करता कौन थे रोबोट रोबोट हुक जो थे वो कोशिका खोज किए थे लेकिन वो जिस कोशिका खोज किए थे ना मॉडल था वैसा था मॉडल कोशिका था ये सब बताया मृत कोशिका था मर गया था सब बताया था मृत कोशिका जिंदा कोशिका का खोज दूसरा कोई खोज किया सर अब बोलो मॉडल कोशिका क्या होता है जिंदा कोशिका क्या होता है मॉडल कोशिका था क्या सब ऐसा जब इंसान का चोट लगता है ना तो वहाँ कड़िया हो जाता है वहाँ के सेल जब मर जाता है डैमेज हो जाता है तो कड़िया हो जाता है लाल नहीं हुआ कड़िया हो जाएगा उन्हें को मार दो मुंह पे बढ़िया से पिला दो ऐसा एक वीडियो ने मारा तो लेके उसके गर्दन में घूम यहाँ के सेल क्या होता है मर जाता है मरता तो क्या हो जाता है काला हो जाता है देखिए सब चोट लगता है तो कड़िया हो जाता है नीला हो जाता है तो वहाँ के सेल मर जाता है तो जो खोज किए थे ना रोबोट जो खोज किए थे वो मृत कोशिका खोज किए थे यानी मॉडल कोशिका खोज किए थे तब जिंदा कोशिका खोज कौन किया था क्वेश्चन पूछेगा जो नहीं पूछेगा दूसरा कोई सर खोज किया था इसका खोज जो किया था ना खोज करता रोबोट जो खोज किए थे मृत कोशिका का खोज वो 1665 ईस्वी में किए थे क्या समझा लो 1665 लेकिन जीवित कोशिका खोज किसने किया था जीवित कोशिका जीवित कोशिका जीवित कोशिका के जो खोज किए थे उनका क्या नाम था हाँ उनका नाम था एंटोनी वन लीवेनहॉक क्या नाम था एंटोनिक डिवाइस डिवाइस नहीं एंटोनी वन लीवेनहॉक याद रहेगा गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर आइए आपके नज़ारा कर रहे थे लेकिन अपलोड कर दिया आइए है नहीं कब में मुंडी इधर आइए आगे बैठिए रखी सर के सामने आने तो क्या हो गया सब वो जाते हैं सर गुड मॉर्निंग बोल चाहिए बस हो गया अच्छा फिर बोले कि मेरा सर है तो अब पूछिए चलो देखो जीवित कोशिका को जो खोज किया था उनका नाम था एंटोनी वन लीवेनहॉक क्या नाम था एंटोनी नामों नहीं बोलने आ रहा तुमको बताओ एंटोनी वन लीवेनहॉक इसने जीवित कोशिका का खोज किया था जिंदा कोशिका का ठीक है ना और क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन नंबर पूछेगा कि कोशिका का खोज किसने किया था तो रोबोट हुक
खाली नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कोशिका का खोज किसने किया था तो आंसर रॉबर्ट हुक। लेकिन जब पूछेगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया था तब होगा एंटोनियो लिवेनहॉक। कोशिका का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। आप सुना सर कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन कोशिका का अध्ययन कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। हिंदी इंग्लिश दोनों में यही बुलाता है। हम तुमको बोले थे लेके आना, आप दे देंगे। तुमने कोई भी नहीं किया। आप कहाँ दिए? हम बोले थे लेकर आना, हम पैसा दे देंगे। गए थे तो चलो कुल मिला बात तो कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक मॉडल कोशिका खोज किया था है कि ना? रॉबर्ट हुक ही बोला जाता है क्या चीज? फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी कोशिका के फादर बोला जाता है। कोशिका विज्ञान के फादर किसे बोला जाता है? रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। लेकिन रॉबर्ट हुक मॉडल कोशिका खोज किया था। जिंदा कोशिका खोज किसने किया था? एंटोनियो लिवेनहॉक ने किया था। ये जो था ना एंटोनियो लिवेनहॉक कोशिका खोज किया, आरबीसी का खोज किया, स्पर्म का खोज किया, 3 चीज का खोज किया था। ठीक है ना? तो जब आएंगे तब बताएंगे। जब पढ़ाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तब बताएंगे आरबीसी के बारे में। ठीक है ना? तो अभी खाली यही पढ़ो तो यही जानो। अब कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका को 2 भाग बांटा जाता है। कितना भाग में? 2 भाग में। एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। कोशिका पहले बता दो कोशिका के अंग। ठीक है ना? कोशिकांग। कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिका का भी अंग होता है। ये तुम निकालोगे मुर्गा का एक से निकालेगा ना, एक से निकालोगे उसमें कोई अंग होगा है कि ना? तो यानी कोशिका में पाए जाने वाले अंग क्या कहलाते हैं? कोशिकांग कहलाते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले अंग कोशिकांग। यानी कुल मिला के बात है कोशिका के सभी अंग क्या कहलाएंगे? कोशिकांग। सामूहिक रूप से कोशिकांग कहलाएंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोशिका में पाए जाने वाले अंग। कोशिका में पाए जाने वाले अंग। पाए जाने वाले अंग क्या कहलाते हैं? अंग कोशिकांग कहलाते हैं। कोशिकांग कहलाते हैं। हमारे लिखने में गति ढूंढ जाते हैं। कोशिकांग कहलाते हैं। यानी वे सारे अंग जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं उसे बोलते हैं कोशिकांग। जैसे हम लोग के शरीर में जितना पार्ट पाया जाता है उसे बोलते हैं शरीर अंग। बोलते कि नहीं बोलते? शरीर का अंग आँख, नाक, मुंह, कान, किडनी, गुर्दा, फेफड़ा सब किसका अंग है? शरीर का अंग है। लेकिन कोशिका के अंग में आता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, सब चीज आता है। आता कि नहीं आता है? एक बार जिसको पढ़ाएंगे याद होगा तो नहीं याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं। चलो कोशिका अंग में हम 2-4-5 का नाम लिखते हैं। कोशिका के अंग में पहले माइटोकॉन्ड्रिया लिखो। पहले लिखो, सबसे पहले लिखो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक। केंद्रक पहला हो गया केंद्रक। यहाँ लिख देते हैं, देखिए मैं लिखूँ। दूसरा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम खतरनाक है। पहली बार पढ़े वाला थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा। 2 दिन में सब शांत हो जाएगा, समझ में आने लगेगा। उसके बाद होता है लाइसोसोम। हाँ लाइसोसोम। उसके बाद राइबोसोम। खाली पहले कष्ट तो किया था। राइबोसोम। उसके बाद क्या सकता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी। केंद्रक नहीं, गोल्जी बॉडी। ठीक है ना? केंद्रक। हाँ केंद्रक है। केंद्रक गोल्जी बॉडी। उसके बाद केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी बॉडी हो गया। उसके बाद से होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य खतरनाक नाम है कि ना? प्रदव्य जालिका। इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। हड्डी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद से सेल प्लेट आता है यानी कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। एक होता है सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। उसके बाद होता है जीव द्रव्य। ये सब कोशिका अंग है। ढेर सारा अंग है, पारा पढ़ा जाएगा।
अजीब दर्द है। कितना है इसका ऐसे? ये खाली ये वो कोशिका निकालेगा ना, ये वो नोज के चमड़ा में से मांस में से ये वो निकालेगा रेशा, उसमें इतना चीज पाया जाएगा। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ठीक है ना, अजीब द्रव्य। ये सब अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, इसलिए लाइसोसोम को ही बोलते हैं लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी। इसके बाद से इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कोशिका भित्ति को बोलते हैं सेल वाल, और कोशिका झिल्ली को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब पारा पर समझा देते हैं कौन चीज क्या होता है। हम एक बनाते हैं यहाँ पे बड़का कोशिका, तो कोई क्या हो गया, एक और चीज जंतु कोशिका जो होता है ना वो गोल होता है, और पादप कोशिका चौकोर होता है। पादप किसे बोलते हैं, पादप किसे बोलते हैं, पादप किसे बोलते हैं, ना मालूम है। पेड़ पौधे के जो होता है ना, पेड़ पौधे सब पादप में आते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि पादप यानी पेड़ में। पादप में पेड़ पौधे आएंगे, जितना छोटा मोटा पौधा से बड़ा पौधा सब पादप में आएगा, ठीक है ना। जब पेड़ लगाया जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान होता है ना, बायोलॉजी को दो में बांटा जाता है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी को हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना होता है। पेड़ के अंदर कौन कौन सा हार्मोन आते हैं, कौन सा हार्मोन बढ़ाएगा, कौन घटाएगा, कौन क्या करेगा, फल वगैरह के बारे में सब पढ़ना होता है। उसके बाद दूसरा आता है जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, उसमें जंतु जानवर के बारे में पढ़ना होता है। इंसान क्या है, इंसान जंतु है, जानवर है। इंसान क्या है, जानवर। इंसान जानवर कैटेगरी में आता है, एनिमल किंगडम में आता है इंसान। सही बोले ना? तो सही बोल रहे किया। चलो देखो कि कोशिका, कोशिका के बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बोलते हैं कोशिका का दिमाग, यानी पूरा कोशिका कंट्रोल यही करता है। क्वेश्चन पूछता है कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लियस हो, किसे बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब ये जब न्यूक्लियस को खोल के देखो कौन अंदर से, तो इसमें से निकलेगा क्रोमोजोम। क्या निकलेगा, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का इस तरह का साइज रहता है, एक लिखा रहता है क्रोमोजोम का, ठीक है ना। इस तरह से क्रोमोजोम निकलेगा। क्या निकलेगा, क्रोमोजोम। एकरा खखोरोगे तो इसमें से निकलेगा डीएनए। क्रोमोजोम को खखोरा जाएगा तो क्या निकलेगा, डीएनए। और डीएनए को खखोरोगे तो निकलेगा जीन, और जीएनए को खखोरोगे तो निकलेगा न्यूक्लियोटाइड। अब देखो न्यूक्लियस से क्या निकलेगा, न्यूक्लियस से खखोरोगे क्रोमोजोम निकलेगा। क्या निकलेगा, क्रोमोजोम। इसमें से डीएनए, क्रोमोजोम को खखोरोगे तो निकलेगा डीएनए। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, इसे देखा होगा सब, नहीं देखा है? खून चेक होता है। ऐसे ही रहता है इसमें। हाँ डीएनए। डीएनए क्या है, ऐसे डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। अब एक एक करके समझा रहे, रुक जाओ पहले से मिटा दे। नहीं उतर उतारेगा लोग, ना डरेंगे लोग। उतारो जल्दी उतारो, इतना बड़ा उतारो, इस बात में चाहते हैं तो एक और समझाएंगे। देखो नहीं। बात नहीं मिटा दो तुम, ये मिटाएंगे तो अनु वीडियो आएगा, बेटा इसमें कौन बात नहीं। अब ये इतना सब डिजिटल पर खरीदाएगा तब भी सब झंझट खत्म हो जाएगा। एक के बाद में बटन दबा सब मिट जाएगा। एक हजार ज्यादा दाम ना है, जब प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा कुछ नहीं खरीदाइए जाएगा। 1 से 1.5 लाख ज्यादा दाम नहीं है। चलिए सर, सर 1 से 1.5 लाख से ज्यादा दाम नहीं है। सर चलिए बैठिए। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक है ना। केंद्रक ये क्या है, कोशिकांग है कि नहीं है, वो कोशिका अंग है। केंद्रक न्यूक्लियस। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस, हम केंद्रक पढ़ते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस का जो खोज किया था उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था, रॉबर्ट। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में किया था। लिख देते हैं, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, खाली इसमें लिख दो। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में किया था। 1881 ईस्वी में अच्छा ये खोज करता रोबोट ब्रूस कितना कितना समय किया था। रॉबर्ट ब्रूस जो था, रॉबर्ट हुक किया था 1865 में। इसी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में किया था। इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं, कोशिका का दिमाग। इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। यह संपूर्ण कोशिकाओं को कंट्रोल करता है। यह संपूर्ण कोशिकाओं
यह संपूर्ण कोशिकाओं को कंट्रोल मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, नियंत्रण ना, नियंत्रण करते हैं, नियंत्रण करता है। अब देखो सीधे से बात हम दो लाइन में लिखे हैं। कोशिका का एक अंग जिसे बोलते हैं केंद्र। केंद्र का खोज 1881 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका का मतलब न्यूक्लियस को यानी केंद्र को हम लोग कोशिका के दिमाग कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका के सभी अंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कहीं छोट कट जाएगा ना, देखो सेल डिवीजन का काम है सेंट्रोसोम का, कहीं हाथ उठ कट गया, इधर छिड़ा गया, रगड़ा गया, कटा गया, तो एक ठीक करेगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम भी कोशिका का ही एक अंग है, लेकिन अपने से नहीं करेगा, और अगर ठीक करने के लिए बोलेगा केंद्र, न्यूक्लियस वगैरह से बोलेगा ठीक करो, कहीं कट गया तो भी ठीक करेगा, अपने से ठीक नहीं करेगा, ठीक है ना। यानी केंद्र इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में किया था। इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। यह संपूर्ण कोशिकाओं को नियंत्रण करता है। सीधी सी बात है, जो पूरा बॉडी पार्ट को नियंत्रण करता है उसी को हम ब्रेन कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? मशीन में अगर जो मशीन जो होता है, मशीन का वो पार्ट जो सभी सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसे क्या बोलते हैं, इंजन बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? उसी तरह पूरा कोशिका को कंट्रोल करने वाला क्या कहलाता है, कोशिका का दिमाग कहलाता है। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, केंद्र कहते हैं। केंद्र का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था, 1881। क्वेश्चन यही पूछता है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है, केंद्र। केंद्र हाँ, केंद्र कहा जाता है। दूसरा हम बताए थे इसमें। अब इसमें देखो कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है ना, इसी के अंदर पाया जाता है। कोशिका जब खंगालोगे खंखोरोगे तो केंद्रक में से पहले निकलेगा क्या चीज, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से निकलेगा डीएनए, डीएनए से निकलेगा जीन। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले देखो यहाँ पे लिख देते हैं केंद्रक। केंद्रक केंद्रक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से अगर आदमी खंखोरेगा तो इसमें से क्या निकलेगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम 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 से क्या निकलेगा, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीएनए तक निकलेगा है कि ना। डीएनए के अंदर खंखोरेगा तो निकलेगा जीन। क्या निकलेगा, जीन को हम लोग बोलते हैं। जीने को बोला जाता है आनुवंशिकता का आधार बोला जाता है। यानी जीने के पास इंफॉर्मेशन रहता है, नाक कैसा बनेगा, कान कैसा बनेगा, आँख कैसा बनेगा, है कि ना। अब इंसान के अंदर टोटल 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है। कितना जोड़ी, 23 जोड़ी। 23 जोड़ी बोलो तो कितना होगा, 46 होगा। 46 में से अगर एक कम हुआ मरेगा नहीं। मानो 46 में से 45 हुआ तो उसके कान में नहीं होगा, एक नाक में नहीं होगा, एक आँख में नहीं रहेगा। अब मान लो 46 से ज्यादा हो गया, 47 हो गया तो पूंछ निकल जाएगा, तो एक्स्ट्रा उंगली निकल जाएगा। हाँ, तो जब बोलते सिंड्रोम बोलते हैं, लास्ट में इसी चैप्टर में पढ़ना है लास्ट में, कि जब क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता के कारण उत्पन्न बीमारी सिंड्रोम कहलाता है। समझ में आया? इसी के गड़बड़ी की वजह से किसी आदमी का होंठ मोटा हो जाता है एकदम, देखा होगा सब। यहाँ से बीच में से कट जाता है, यहाँ से यहाँ से कट जाएगा, होंठ मोटा हो जाएगा, इंसान एकदम मन बुद्धि हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, एकदम पागल जैसा हो जाएगा। क्रोमोसोम जीन का असर होता है। देखना सब तेज जो होगा ना आदमी, तेज आदमी का जो लड़का होगा, संतान होगा, वो तेज रहेगा। अब बहुत आदमी का संतान कैसा रहता है, होता रहता है। तो कितना पढ़ाएगा, हमारा सुबह सुबह आता है पढ़ने के लिए, शाम में आता है पढ़ने के लिए, और भी पढ़ने के लिए आता है। तो अगर खूब मेहनत से याद करेंगे भेज देंगे, कल आएगा फिर भूला जाएगा, फिर गुस्सा आएगा, मारेंगे 2 घंटा रोएगा, शांत हो जाएगा, फिर घर जाएगा, फिर अगला दिन आएगा, फिर भुला जाएगा। इतने मेहनत से याद करा है, फिर भुला जाता है, याद कराते भुला जाता है, याद कराते भुला जाता है। किसी आदमी का ब्रेन ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो देखो सीधी सी बात है, केंद्र अब बनाते केंद्र के यहाँ पे क्या है हम लोग का, तो समझाते हो, बाद से हम लिखेंगे। दिख रहा है ना, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर। पूछ लेना। इसके बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम लोग बोलते हैं केंद्र। कंफ्यूज मत होना कि न्यूक्लियस एक बार बोल रहे हैं, एक बार केंद्र बोल रहे हैं। न्यूक्लियस या केंद्र क्या किए, न्यूक्लियस बोलते हैं अंग्रेजी में और केंद्र बोलते हैं हिंदी में। न्यूक्लियस का काम क्या, पूरा कोशिका के अंग जितने भी अंग क्या करना, कंट्रोल करना, है कि ना। इसीलिए इसको बोलते हैं कोशिका का दिमाग। दूसरा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है, अभी लिखवाएंगे हम, ठीक है, पहले समझा देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन होता है। जैसे हम सांस वाला लेते हैं ना, शरीर ऑक्सीजन जो होता है पूरा ब्लड के माध्यम से शरीर के हर अंग तक पहुँचता है। पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? ऐसा नहीं खाली फेफड़े तक ऑक्सीजन, अगर बात कहीं नहीं, ऐसा नहीं। शरीर के पूरा अंग में ऑक्सीजन होता है, पता है कि नहीं होता है। हम सांस लेते हैं, जब तक ऑक्सीजन, जब तक क्रेब साइकिल नहीं चलेगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तब तक इंसान को एनर्जी नहीं मिलेगा, काम करने के लिए उठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है, ऑक्सीजन कराना। और दूसरा चीज़ का काम क्या है, क्रेब साइकिल चलाना।
क्रेब साइकिल समझ में नहीं आएगा, अभी समझाएंगे तब समझ में आएगा। क्रेब साइकिल के तहत एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी, एटीपी का नाम सुना है? एडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट, एटीपी। 38 एटीपी मिलकर एगो ग्लूकोज बनाता है, नाम सुना है सब? 38 एटीपी मिलेगा तो एगो ग्लूकोज बनेगा। जिस तरह 10 गो अमीनो एसिड मिलकर 10 और 10 20 गो अमीनो एसिड मिलकर एगो प्रोटीन बनता है, उसी तरह 38 गो एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया, अब इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं कोशिका का ग्रीन हाउस। क्या बोलते हैं? कोशिका का ग्रीन हाउस। इसको लाइट हाउस बोला जाता है। उसके बाद दूसरा सेंट्रोसोम। क्या? सेंट्रोसोम, सी से लिख देता है। सेंट्रोसोम का काम है सेल डिवीजन करना। हालांकि इसे डिवीजन का मतलब होता है भाग देना यानी बांट देना, यही ना होता है। लेकिन बायोलॉजी में डिवीजन का मतलब होता है जोड़ना। ह्यूमन डिवीजन का मतलब क्या होता है? मैथ में डिवीजन का मतलब होता है भाग देना यानी बांट देना। और इसमें सेल डिवीजन का मतलब होता है कोशिका का विभाजन करना, नया कोशिका निर्माण करना। क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। नए कोशिका का निर्माण करना क्या कहलाता है? सेल डिवीजन। आज एक और चीज, मान लो किसी कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होने लगा, खूब हो रहा है तो बाद में कैंसर हो जाएगा। मान लो कांटा इतने चुका, कोशिका बनते बनते इतना बन गया, औले से सड़ गया तो कैंसर हो जाएगा। फिर बाद में डॉक्टर बोलेगा काट उंगली काट, बोले कि नहीं करेगा? मान लो कोनो आदमी का मुंह में हो गया, इधर घाव हो गया, कोनो बकोड़ दी कि नचा जाएगा, घाव होते घाव हुआ, अब लगा रहा है इसमें सिप्राडिन लगा रहा है, चाहे बेटाडिन लगा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। और धीरे धीरे सेल डिवीजन होगा तो मांसपेशियां बढ़ेगा। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? नए नए मांसपेशियों का निर्माण करना, ठीक है ना। यहाँ कट जाता है तो फिर बढ़ जाता है बन के, वही सेल डिवीजन है। यहाँ पे सेल डिवीजन होगा खूब, मान लो ज्यादा हो गया, एक जितना तक सेल डिवीजन हो गया, मांस का लोथरा यहाँ निकल जाएगा। फिर डॉक्टर बोलेगा कैंसर हो गया, गर्दन काटना पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा? इतना अगर हो जाए तो डॉक्टर बोले गर्दन काट दो, कैंसर हो गया। ऐसे मरेगा, वैसे मरवे करेगा, है कि ना। कुल मिलाकर बात है, सेल डिवीजन क्या किसे बोलते हैं? नए कोशिका का निर्माण करना क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति में सेल डिवीजन नहीं हो तो कपार फूटेगा तो ठीक होगा? नहीं होगा। टाका मराएगा तो ठीक होगा? नहीं होगा। उंगली कटेगा तो ठीक होगा? कोई नहीं करेगा। रगड़ाता है ना। अब देखो सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है लीवर में। क्या होता है? सबसे तेजी से लीवर में होता है। कोनो तुमको चाकू मारने आए ना तो राइट दे दो, मार दो, कहीं जानता है यहाँ मारेगा फिर निकालेगा तो कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा। तो सेल डिवीजन सबसे जल्दी बहुत तेजी से किसमें होता है? लीवर में होता है। और सबसे कम होता है ब्रेन में, दिमाग में। देखो लीवर में चाकू देखना, सब मार करता है, सब जाता है, चाकू लग जाता है हाथ में, पेट में, तो इंसान बच ही जाता है। बचता ही नहीं बचता। लेकिन कोनो खोपड़िया में मार दो चाकू, बचेगा? खाली काटिए ठोक देते, सब पतला काटी लेके आओ, अलग कोई से माथा पर ठोक दो, बचेगा? नहीं बचेगा। यानी सबसे ज्यादा तुरंत सेल डिवीजन कहाँ होगा? लीवर में। लीवर क्यों नहीं बोलते? यकृत, उसी को बोलते हैं जिगर। जिगर मतलब दिल नहीं होता, जिगर मतलब क्या होता है? लीवर होता है। लोग बोलते हैं जिगर का टुकड़ा मतलब लीवर का टुकड़ा। हम लोग भी समझते थे कि क्या होता है जिगर मतलब होता है कलेजा, दिल, गुर्दा। मुर्गी का दिल खाया है सब? कलेजी देखा सब? कलेजी इंसान के अंदर कलेजी होता है? कहाँ होता है? केकड़ा में कलेजी नहीं होता है? एकदम होता है। अब हम पूछते तुम्हें से बताओ कलेजी क्या होता है? इंसान के अंदर कलेजी क्या होता है? कलेजी खाने में और अंडा का जर्दी खाने में बड़ा वजन होता है, लेकिन अटकता बहुत ज्यादा है। अटकता कि नहीं अटकता है? सब अटक जाएगा, सांस लिया नहीं बनेगा, सांस लेना नहीं बनेगा। सर उसको लीवर बोलते हैं ना, इंसान के कलेजी को। हाँ उसी को कलेजी को जिगर को बोलते हैं। जिगर, यकृत, लीवर तीनों की चीज है। समझ में आया ना? सेल डिवीजन सबसे जल्दी कहाँ होगा? बताओ। सेल डिवीजन सबसे पहले कहाँ होगा? लीवर में। सबसे जल्दी कहाँ होगा? लीवर में होगा। लीवर में और कटेगा छटेगा तो तुरंत जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। एगो साइंटिस्ट था जिसने चेक किया कि सेल डिवीजन सबसे जल्दी कहाँ हो रहा है। एगो चूहा पकड़ा और पूछवा काट दिया। पूछवा काट दिया ना, 2-4 दिन बाद फिर पूछवा जम गया। चूहा जिंदा था। हम लोग उंगली काटेंगे तो उंगली जमेगा? नहीं जमेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। उतने दिन में सिमट कर आ जाएगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं कि बढ़ते रहेगा। नाखून तो नहीं कि काटेंगे फिर बढ़ेगा, काटेंगे फिर बढ़ेगा। उंगली है भाई, काटेंगे उसे ही रह जाएगा। यहाँ से काटो इधर रह जाएगा, है कि ना। चूहा का पूंछ काटा गया, उन लोग का पूंछों से कमजोर होता है, इसे खींचोगे ना तो उखड़ जाएगा। तो छिपकली का सर? हाँ, खाली दाब को रखोगे, इसे भागेगी तो टूट जाता है पूंछवा छिपकली का। तो पूंछवा काट दिया तो जैसे काटा लो ना, कुछ दिन बाद 2-4 दिन बाद उसका सेल डिवीजन होकर फिर उतना ही बड़ा हो गया। समझ में आया? यानी कि लीवर में सबसे जल्दी सेल डिवीजन होता है। यानी कोशिका का निर्माण सबसे जल्दी कहाँ होगा? लीवर में होगा। और सबसे लेट से कहाँ होगा? दिमाग में। लेट से होगा का होता ही नहीं है। दिमाग को किसी
दिमाग जो है ना खोपड़ी के अंदर दिमाग है, दिमाग वो झिल्ली से ढका हुआ है, उस झिल्ली को बोलते हैं हम लोग मेनिंजाइटिस। कौन सा मेनिंजाइटिस नाम का झिल्ली होता है। जब किसी में चोट लग जाता है ना तो रोग हो जाता है, उस रोग का भी नाम है मेनिंजाइटिस। कोनो को हथौड़ी लिया के मारो खोपड़िया को नीचा के, पहले बाल रोक लेगा और जोर से मारो, फिर खोपड़िया रोकेगा ऊपर का और उसमें से आके मारो तो हिलेगा तो नहीं, मुंडी दलदलाएगा, फिर अंदर का जो मेम्ब्रेन है झिल्ली है वो रुकेगा और ये हुमस के मार दो, दिमाग हिला देगा। दिमाग हिला दिया, दिमाग में चोट लग गया। ब्रेन का टॉपिक है, ब्रेन का 3 गो हिस्सा होता है, ब्रेन जब बताएंगे ना तो समझाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे लेट से या सेल डिवीजन पूछेगा कहाँ नहीं होता है, या सबसे स्लो सबसे धीमे सेल डिवीजन क्या होता है, तो दिमाग में, ब्रेन में। इस यही कारण है कि ब्रेन में चोट लगता है तो ठीक नहीं होता। इंसान 10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, गिरा था, तनी मुंह उलट गया था, चोट लगा था, 10 साल बाद वहाँ पे खून जमल होता है कि नहीं होता, ठीक नहीं होता। तो उससे पहले कितना कटाया छटाया, उंगली कट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिमाग में चोट लगेगा तो ठीक नहीं होगा। अब इसका कारण क्या है बताओ, ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है या तो नहीं होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि दिमाग में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और सेंट्रोसोम में सेल डिवीजन कराता है, और जब सेंट्रोसोम पाई नहीं जाएगा तो सेल डिवीजन कौन कराएगा? कराएगा कोई नहीं कराएगा। तो हम बताएं न्यूक्लियस को बोलते हैं कोशिका का दिमाग, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, लाइट हाउस बोलते हैं, लाइट हाउस बोलते हैं, कोशिका का लाइट हाउस बोलते हैं। और सेंट्रोसोम क्या करता है, इससे काम क्या है, सेल डिवीजन करना, यानी नए नए कोशिका का निर्माण करना। अब एक होता है लाइसोसोम, ये कोशिका का भी अंग है। एक कौन सा होता है, लाइसोसोम। अब कभी कभी होता क्या है ना, कोशिका के बहुत सारे अंग, उसमें क्या है वो अंग जिसको बोलता है लाइसोसोम। अब कोशिका का कोनो अंग काम नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। मान लो कि सेंट्रोसोम अपना काम ही नहीं कर रहा है, पड़ल है, लेकिन कोनो का घाव ठीक नहीं कर रहा है, कटाया गया छटाया गया, उससे सेल डिवीजन कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, तब काम आएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करेगा, खा जाएगा, क्या करेगा, खा जाएगा, कोशिका के अंग को खा जाएगा। यानी कहने का मतलब इसको बोलते हैं, इसको एक और चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लास्ट होता है, इसको ब्लास्ट हो जाता है। लाइसोसोम क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है जब भी कोशिका कोनो अंग, कोशिका का यदि कोई अंग काम नहीं कर रहा होता तो ओकरा खा जाएगा। और कोशिका का कोनो अंग काम नहीं करेगा, ना ही लाइसोसोम, ना ही राइबोसोम, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, ना न्यूक्लियस, ना सेंट्रोसोम, ना गोल्गी बॉडी, कोनो अंग काम नहीं करेगा तो क्या करेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने से ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होगा तो जितना उसके अंदर जितना सब कोशिका अंग सब मर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के लिए इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या की थैली, क्योंकि कोशिका का जब कोई अंग काम नहीं कर रहा होता है तो क्या होता है, ओकरा खा जाएगा। अगर पूरा कोशिका में से कोनो अंग काम नहीं कर रहा है तो ब्लास्ट हो जाएगा। इस समय यहाँ पे है, क्लास में सब लोग है कि नहीं है, हम पढ़ा रहे, एगो नहीं पढ़ रहा था, 2 नहीं पढ़ रहा था, पकड़ के पीटेंगे तो समझाएंगे, है कि ना। इसमें से कोनो पढ़ ही नहीं रहा है, डायनामाइट ला के उड़ा देंगे, सब ब्लास्ट हो जाएगा, काली खत्म जाओ। तो यही होता है, यानी जब कोशिका का कोई भी अंग काम नहीं करता है तो लाइसोसोम क्या करता है, ब्लास्ट हो जाता है। वही में जब ब्लास्ट होता है तो कोशिका के सारे अंग मर जाते हैं, मृत हो जाता है। ब्लास्ट होने के कारण इसे बोलते हैं आत्महत्या की थैली। खुदो मरता है, साथ में जो अगल बगल में सबको मार देता है, समझ में आया। अब दूसरा होता है गोल्जी बॉडी। दूसरा क्या होता है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या काम है, प्रोटीन का निर्माण करना। हम लोग खाना ना खाते हैं, हाँ सर, प्रोटीन बनता है, हाँ सर। 10 अमीनो एसिड पहले से हमारे शरीर में मौजूद रहता है, और 10 को अमीनो एसिड भोजन में खाते हैं लोग नहीं बोलता प्रोटीन वाला चीज़ खाओ, दाल पियो, छूछे दाल पियो तो प्रोटीन मिलेगा, है कि ना। 10 को अमीनो एसिड हमारे शरीर में पहले से मौजूद रहता है, 10 को अमीनो एसिड हमको भोजन में खाना होता है। जब से 20 अमीनो एसिड हुआ, जैसे ही 20 को 20 को अमीनो एसिड 10 + 10 जैसे 20 अमीनो एसिड होता है तो एगो प्रोटीन बन जाता है, समझ में आया। जैसे ही 11 का प्लेयर होता है तो एगो क्रिकेट टीम बन जाता है, पता है कि नहीं होता है। उसी तरह जैसे ही 20 अमीनो एसिड होता है एगो प्रोटीन का निर्माण करता है कि नहीं करता है। 10 को 0 को 20 10 को 0 लिख दिए हैं, 10 को अब क्या 20 को, अरे 10 के अमीनो एसिड पहले से हमारे शरीर में रहता है, 10 को खाना के द्वारा खाना होता है, ठीक है ना। 20 को जैसे ही अमीनो एसिड होता है तो 20 के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि माइनस नहीं है, 10 में माइनस नहीं है, माइनस तो नहीं है, क्या दिक्कत नहीं, क्यों रहेगा बढ़ के कर दीजिए पर किसको लो खुश 10 पर 10 नहीं तो माइनस प्लस हो जाएगा तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। चलो, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। लाइसोसोम का काम है जब कोशिका कोनो अंग ठीक से काम नहीं करता तो ओकरा खा जाएगा, ठीक है ना। पूरा कोशिका में से कोनो अंग काम नहीं करेगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली। न्यूक्लियस को बोलते हैं कोशिका का दिमाग। सेंट्रोसोम का काम क्या है,
सेंट्रोसोम का काम क्या है? ठीक है घाव को ठीक करना या सेल डिवीजन करना, कोशिका का विभाजन करना, नया नया कोशिका का निर्माण करना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऑक्सीजन करना। यहाँ तक अब इसी में एक अंग होता है गोल्जी बॉडी। कौन सा? गोल्जी बॉडी जो होता है ना, पदार्थ का परिवहन करता है। जैसे हम खाना वाना खा लिया तो प्रोटीन मिल गया। अब हमारा सीधी सी बात है, और डिपेंड करता है। अब मान लो कोई अच्छा काम करना है, कोई भी काम करना है, बुढ़े काम करना है, हमको साइकिल चलाना है। क्या करना है? साइकिल चलाना है। तो साइकिल चलाने के लिए एनर्जी कहाँ चाहिए? गोड़ में कि हाथ में? पैर में चाहिए। पैर में चाहिए तो पैर तक एनर्जी कौन पहुँचाएगा? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होता है ना, पदार्थों का परिवहन करता है। अब मान लो कोनो भारी चीज उठाया हाथ में, ताकत कहाँ लग रहा है? हाथ में। तो हाथ में सारा पावर चाहिए, तो फिर गोल्जी बॉडी क्या करेगा? शरीर का पावर साथ सीधा कहाँ लेकर आएगा? हाथ में। हाथ को देगा और हाथ काम को संपन्न करेगा। यानी कुल मिला के बात यह है कि गोल्जी बॉडी काम क्या करता है? पदार्थों का परिवहन करता है। यानी एक स्थान से दूसरा जगह भेजता है, जहाँ जरूरत होता है वहाँ भेजता है। अब मान लो कोनो खोपड़िया से कुछ कर रहा है, नारियल फोड़ रहा है कि ना, रिकॉर्ड बनाता है, तो एनर्जी कहाँ चाहिए? खोपड़ी में चाहिए ताकत। तो सारा एनर्जी कहाँ आ जाएगा? खोपड़िया में आ जाएगा। सब लड़ा लड़ा के ऐसे माथा लड़ा के फोड़ेगा एनर्जी, है कि ना? ऐसा होता है। खास सर के पास आया था, बेकुल से बोलते हैं हिंदी में रसघानी। रसघानी का काम क्या है? चलो हो गया। रसघानी का काम है बॉडी के अंदर पानी को संचित रखना, पानी को सुरक्षित रखना। हमारा शरीर में लगभग 80% जल होता है। क्या है? 80% से 60% जल है। इसमें से 20% कम होता है ना, तो हम लोग को चक्कर आने लगता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। देखिए सब हमारे शरीर में जल है, पूरा भयानक जल है, 60 से 80% जल है। और जब जल का कमी होता है तो चक्कर आने लगता है, आदमी मलुआ जाता है, बेहोश हो जाता है। सब लाइन में देखा है, सब स्कूल में अक्सर बेहोश हो जाता है। खड़े खड़े रहेगा, अचानक से लत से गिर जाएगी, तो उठा के लेकर जाता है, पानी में छिड़का जाता है, पता कि नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर क्या बोलता है? पानी पियो, दवा पियो, ORS पियो। एकदम सर कहते नहीं कि एक दिन में 5 लीटर से बेसी पानी 5 से 6 लीटर के आसपास पानी पीना। सर रोज भोर उठ के जग से लेके मग में पानी पीते हैं। पीना चाहिए, रात में भी उठ के पीना चाहिए 2 खुला। रात में 1 गिलास पानी नहीं पीना चाहिए। एक तो देखो बात है कि रात में हम लोग का गुर्दा, किडनी, फेफड़ा सब सूझ जाता है, खाली वो दिन जगल रहता है, लेकिन ना अब 1 गिलास पानी पिएगा सूझ जाएगा, तो भाई पचाएगा कौन कराएगा? सब तो सूता है। इसीलिए आज खाना खा के भी तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। सब सुना होगा कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अब देखो ऐसा भी नहीं पीना ही नहीं चाहिए, 1-2 गिलास पीना चाहिए, 1-2 गिलास पीना चाहिए, और बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा क्यों नहीं पीना चाहिए? जैसे मान लो हम खाना खा लिए, खाना खा के तुरंत 2 गिलास एकदम गटक गटक पानी पी लिए, एकदम खतरनाक पानी पी लिए 2 गिलास, तब होगा कि हम सबको शाम में बता रहे थे ना, सेकंड वाला अथी में बता रहे थे, जब पढ़ा रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन एंजाइम होता है जो भोजन को पचाता है, बताता है कि नहीं पचाता? तो एंजाइम पतला हो जाता है, खूब पानी पी लेगा आदमी तो मिल जाएगा, पूरा पतला हो जाएगा एंजाइम। जब एंजाइम पतला हो जाएगा तो ठीक ढंग से काम नहीं करेगा और खाना पचाने में दिक्कत होने लगेगा। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और दूसरा चीज की तोड़ी पीते रहना चाहिए। तनको नहीं पिएगा ना तो एकदम रुखर हो जाएगा। देखिए सब रुखर हो जाएगा, पचबो नहीं करेगा, अच्छा से एंजाइम नहीं मिलेगा। देखना सर हम लोग जब मसाला वसाला बनाते हैं गिट्टी ज्यादा पानी डालेंगे तो बह जाएगा, और नहीं डालेंगे तो सुखलो हो जाएगा, जोड़ेबो नहीं करेगा, है कि ना? इसलिए पानी 2 गिलास 3 गिलास बीच में पीना चाहिए। और खाना खाने के तुरंत बाद नीचा के पानी नहीं पीना चाहिए। तो नोटी बोले पानी पी लेता है। हम लोग के लाल ग्रंथि में हम सबको बता रहे थे कि हमारे लाल ग्रंथि हमारे मुंह के अंदर 3 जोड़ी सलाइवा ग्लैंड पाया जाता है ना? कौन कौन? सर 3 गो लाल ग्रंथि पाया जाता है। कौन कौन? पैरोटिड, लाल ग्रंथि, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, 3 को पाया जाता है। बताते हैं पैरोटिड के बारे में बताए थे, उसमें से म्यूलिन निकलता है, डाइस्टेज निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है, एमाइलेज निकलता है, एंजाइम निकलता है। उसी में से एगो निकलता है म्यूलिन, बताए थे। म्यूलिन का काम क्या है? भोजन को चिपचिपा करना, और चिपचिपा नहीं होगा तो साफ आदमी खा ही नहीं पाएगा, एकदम अटकने लगेगा। दिन में इंसान जब रोजा रहता है, भूखले रहता है, फास्टिंग करता है, तो शाम तक मुंह सूख जाता है पूरा। अब कभी कभी देखना जब रोटी खाता है ना आदमी, खास रोटी खाने में तो मुंह नहीं चलता, तो पानी से पी के आदमी कई बार खाता है। होता है ऐसा? हमारे साथ ऐसा हुआ है, तुम लोग के साथ, सबके साथ ऐसा हुआ होगा। हाँ, तो नहीं पानी पी के घोटेगा, लाड़ छूट गया। लाड़ सलाइवा ग्लैंड जो है वो लाड़ सही से बना नहीं पाया, जब नहीं बनेगा कंप्लीट तो फिर मुँह सूख जाएगा पूरा एकदम। ऐसे बात खाना खाने में दिक्कत होगा, निकलने में दिक्कत होगा। हम लोग साइंस से पढ़ा रहे, लेकिन अभी दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, दिक्कत होता है। चलो बड़ी बात छोड़ो, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? केंद्र को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। कोशिका को क्या कहते हैं? सेल। कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्र को कोशिका का दिमाग कहा जाता है कि ना? अभी लिखोगे कि नहीं?
कोशिका कोशिका के दिमाग होते हैं। सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेंटर सर इसका सर सेल डिवीजन करना, घाव वगैरह ठीक करना, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऑक्सीजन करना। वैक्यूल से काम क्या है? पानी को संचित करना, शरीर में पानी को। देखो जंतु में छोटा होता है, पादप में बड़ा होता है, क्योंकि पादप मतलब होता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को जल की ज्यादा जरूरत होती है कि नहीं होती है? तो उनको पानी भी ज्यादा चाहिए, पानी ज्यादा जरूरत होती है। तो पानी ज्यादा चाहिए होता है, जरूरत ज्यादा होता है पानी का, इसलिए पादपों के अंदर वैक्यूल का जो साइज होता है बड़ा होता है, इंसान के अंदर छोटा होता है, ठीक है ना। एक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका का जब अंग काम नहीं कर रहा होता है तो अपने आप को ब्लास्ट कर देता है और अपने ले ले सबको बुला देता है, खत्म कर देता है कि ना। उसके बाद राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर में पहले से रहता है और 10 को खाना होता है भोजन के द्वारा, और 20 को जब मिल जाता है तो एक प्रोटीन बन जाता है। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? पदार्थों का परिवहन करना, यहाँ से वहाँ पहुँचाना, जहाँ जरूरत होता है वहाँ पहुँचाता है। क्लियर? अब इसके आगे लिखते हैं, समझाएंगे कि तो लिखाएंगे, नहीं तो नहीं याद होगा, है कि ना। समझाएंगे सर, लिख लेंगे। चलो दूसरा लिखना है, चंद्रक हो गया ना। यस सर। दूसरा लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यस सर। माइटोकॉन्ड्रिया, यस सर। माइटोकॉन्ड्रिया नाम खतरनाक है। ये तो पढ़े लो तो सर समझ नहीं आएगा। दूसरा का बार पढ़ रहे थे, मिश्री आराम से आ जा रहा आज है। नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, इससे काम क्या है? इसका काम सर इसका काम सर क्या कोशिका है? इससे काम ऑक्सीशोषण करना है। क्या करना? ऑक्सीशोषण करना। ये सर अभी तो ऑक्सीशोषण, करना। ऑक्सीशोषण इस साइड इधर करना है। इसे पावर हाउस बोलते हैं। इसे कोशिका का पावर कोशिका का हाउस पावर कहते हैं। हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का पावर हाउस, हाँ अभी ना बस चल चल पावर हाउस। मैंने सुना चलो बता रहे ऐसे मोछो काटना माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी दीवार को माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी का है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी दीवार को कितना दिन लगा था? देखिए सब तो दी तरीका से खा सकते हैं। बाहरी दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी क्रिस्टी कहते हैं यस सर। इतना तक याद हो जाएगा तो इतना ही इनफ है कि ना। यस सर। अभी हम लोग के लिए इतना ही इनफ है। तीसरा क्या बताए थे? ये सर दूसरा बोला था सर सेंट्रोसोम लिखो, उसके बाद आगे बताते हैं। सेंट्रोसोम, राइबोसोम बोले थे। अच्छा कोई बात नहीं, सेंट्रोसोम लिखो। सेंट्रोसोम लीवर को ठीक करना। ठीक करना। हाँ घाव से सेंट्रोसोम का काम क्या है? इससे काम सेल डिवीजन करना। यस इसका काम सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हिंदी में बोलते हैं कोशिका विभाजन। इसका काम सेल डिवीजन है। इसका काम सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन करना है। यस सर। हिंदी में सबको कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। समझ में आया? सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका का विभाजन याद करना। करना है सर। ऐसा भी कैसे नहीं बैठे सबसे तेजी में कहाँ कोशिका विभाजन होता है? ऐसे लीवर में सलीवर में होता है सर। उसे जिगर बोलते हैं सबसे तेजी में जिगर में चाहे लीवर में। सेल डिवीजन, लीवर में होता है जिगर नहीं जिगर में होता है लीवर, यस सर लीवर। लास्ट में बोलते हैं जिगर लीवर सर जिगर में होता है ना सबसे तेज हाँ वही लीवर जिगर नहीं है लीवर। बोलते हैं। बोली जिगर हाँ, लिख के दिए सबसे सर धीरे ब्रेन जिगर में होते हैं। जिगर में होता है यस सर। तथा सबसे स्लो ब्रेन में होता है, दिमाग में। सबसे स्लो माइंड में। ब्रेन तो सबसे धीम में, ब्रेन में सबसे धीम में ब्रेन में होता यस है। सर। ब्रेन तो दूसरा खुद कर रही है ब्रेन में 30.5 होता है। होता है ठीक यस है ना। सर। अब यस सर। 2 3 चीज लिखवा जाता है कोशिका के बारे में। लास्ट से ज्यादा ऊपर दिख रहा है ही, हाँ हाँ सर दिख रहा दिख है। रहा है। हाँ सर बोलिए। देखो तो कैमरा से देखिए आप। नीचे। मानव में, मानव शरीर में सर इसमें आपका शरीर का सेंटर दिख रहा मनुष्य मानव मानव में सेल। है हाथ Yes, दिख रहा है इनके सारा मानव में और पूछा जाए मानव में सबसे बड़ा कोशिका किसका है?
क्या चीज का होता है, यानी ह्यूमन में, जंतु में बोला जाए, मानो नहीं टोटल जंतु में अगर बोलेगा आदमी, जंतु में सबसे बड़ा सेल किसका होता है? लीवर होता है सर। कोशिका बोल रहे, दूसरा टॉपिक है कोशिका, वो आप भूल गए तो समझाना। कोशिका सबसे बड़ा कोशिका किसे बोलते हैं? मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है सर? ओवम को बोला जाता है, और सबसे छोटा कोशिका स्पर्म को बोला जाता है। मानव में हो गया। और दुनिया में बोला जाए, टोटल ओवरऑल दुनिया में कहा, दुनिया में अगर सेल के बाद बोले, दुनिया में अगर सेल के बाद बोले तो सबसे बड़ा माइक्रोकॉन्ड्रिया, खाली ये लिखे ना, ओवम सबसे बड़ा होता है, क्या होता है? बड़ा होता है। स्पर्म सबसे छोटा कोशिका होता है, छोटा कोशिका। और यहाँ पे बड़ा, यहाँ सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा का। दुनिया में बोलेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना। और सबसे छोटा होता है किसका? माइक्रोप्लाज्मा का। माइक्रोप्लाज्मा, क्या सर? माइक्रोप्लाज्मा। देखो भाई दूसरा टॉपिक है, मतलब इसी का शुरुआत में दिखाना चाहिए था। देखो हम बता कोशिका, कोशिका शरीर का शब्द सुनो, इधर बतिया रही है और दोनों बतिया रही है, इधर देखो इधर। हम बोले शरीर का सबसे छोटी इकाई कोशिका है कि नहीं है? कोशिका का खोज रोबोट हुक ने किया था, लेकिन रोबोट हुक ने मॉडल कोशिका खोज कर दिया था, है कि ना। जीवित कोशिका खोज एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था, राइट। इसके बाद हम बताते कोशिका सिद्धांत, स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। दुनिया में से अगर ओवरऑल बोला जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, और सबसे छोटा अंडा सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा का। और जंतु में बोला जाए, जंतु मतलब जीवित चीज में, या मानव में बोला जाए, जंतु या मानव में सबसे बड़ा कोशिका ओवम, और सबसे छोटा कोशिका स्पर्म। इतना तो क्लियर है? यस सर। अब एक इसमें चीज छोड़ देते हैं हम, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत अब यहाँ पे लिख देते कोशिका, छोटा सा यहाँ पे लिख देते हैं कोशिका, कोशिका, यही लिख के खाली खत्म, कोशिका, ठीक है ना। खोज बोलेगा तो क्या बोलेगा तुम लोग? खोज बोलेगा, कोशिका खोज बोलेगा तो आंसर क्या होगा? रोबोट हुक। रोबोट हुक, यस सर। रोबोट हुक ने किया था, लेकिन मॉडल किया था तो मृत लिख देते हैं, ठीक। दूसरा बोले थे जीवित कोशिका, कोशिका एंटोनी जीवित कोशिका खोज किया था। Yes, sir. तीसरा बोला जाता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन में पूछता है कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने दिया था। स्लाइडन यस सर। एवं स्वान। तीन चीज हमेशा याद रखना। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक, लेकिन मॉडल कोशिका का खोज किया था। जिंदा कोशिका खोज किसने किया था? एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। यहाँ तक क्लियर है ना? अब एक बार रिवाइज कराते हैं, 2 मिनट में से बाद लिखने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। आज हम लोग सबसे पहले बताए कोशिका किसे कहते हैं? शरीर का सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका का खोज रोबोट हुक ने किया था। याद करने का तरीका, हुक देखा सर, कोशिका एकदम छोटा होता है और छोटा चीज को हुक से निकाला जाता है। इससे अलग आगे कान घुस जाएगा तो पिन वगैरह से निकालता है, निकाले कि नहीं निकलता है, तो यानी हुक। कोशिका खोज किसने किया था? रोबोट हुक ने, लेकिन वो मॉडल कोशिका खोज किया था। जिंदा कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अर्थात स्लाइडन और स्वान ने ही कहा था कि कोशिका जो है वह शरीर का सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद बता सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका ओवम और सबसे छोटा स्पर्म। उल्टे बोल रहा, पढ़ने नहीं है। इसके बाद से कोशिका में बताया थे, कोशिका में पाए जाने वाले जितने अंग सब क्या कहलाते हैं? कोशिका कहलाते हैं। तो कोशिका के सभी अंगों को जब एक समूह में लिख दिया जाता है तो इससे बोला जाता है कोशिका का अंग, यानी कोशिकांग। कोशिकांग में हो गया न्यूक्लियस यानी केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, ये सब होता है कि नहीं होता? इसमें से 2-3 को बता है। पहला बताते हैं केंद्रक बता है, यानी न्यूक्लियस बता है। न्यूक्लियस इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में किसका खोज किया था? केंद्रक का खोज किया था। केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है।
केंद्रक के अंदर ही क्या निकलता है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के अंदर से निकलता है डीएनए। डीएनए के अंदर से निकलता है जीन। और जीन ही आनुवंशिकता का आधार होता है। यानी नाक, कान, आँख, नाक, मुंह का इन्फॉर्मेशन किसके पास होता है? जीन के पास। मान लो कोनो का जीन में 2 गायब हो गया तो एक आँख नहीं रहेगा, एक से ये लिखा रहेगा, कान नहीं रहेगा, होता है। कोनो का नाक में नहीं रहेगा। जीन अगर कम हो गया, क्रोमोजोम अगर कम हो गया, जीन में कुछ गड़बड़ी हो गई तो क्या होगा? आँख, नाक, मुंह में से या तो कुछ कम हो जाएगा और ज्यादा हो गया तो एगो अंग एक्स्ट्रा निकल जाएगा, 3 आँख हो जाएगा यहाँ पे, और ना तो 6 गुंगली हो जाएगा। ये सब हो जाता है, पता कि नहीं होता है? ऐसे हाथी चुकी कैसे हो जाता है ना को? सब जीन के इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है। हो जाता है। बाप का असर बेटा के पास जाता है। अगर बाप तेज है तो लड़को तेज होगा। अब बाप भोदा है ना, बेटो भोदा हो जाएगा। ये जीन का कमाल है, जीन की वजह से ऐसा होता है। इसके बाद दूसरा हम बताए थे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम किया? सेल डिवीजन करना, नया नया कोशिका का निर्माण करना। कहीं कट उठ जाएगा, छटा उठ जाएगा तो सेल डिवीजन होगा। यानी सेल डिवीजन करेगा कौन? सेंट्रोसोम करेगा। सेंट्रोसोम जो होता है वो सेल डिवीजन करता है। सबसे जल्दी, सबसे तुरंत, जल्दी सेल डिवीजन क्या होता है? लिवर में। कहाँ का चोट, कहाँ के घाव सबसे जल्दी ठीक होगा? लिवर का। कहाँ का घाव ठीक नहीं होगा? दिमाग का। दिमाग में सेल डिवीजन नहीं होता है, लिवर में होता है। लिवर में तेजी से होता है, दिमाग में धीरे 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 होता है। ये होगबे नहीं करता है कि ना? यही कारण है कि दिमाग में चोट लगता है तो ठीक नहीं होता, क्योंकि दिमाग में जो होता है, दिमाग में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। बाकी शरीर के सब में सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्यों चल जाता है? क्या कि देखो यार, हम बोले नहीं है, चोट लग जाता है ना तो वहाँ का सेल मर जाता है। जब सेल मर जाएगा तो देखो ये कोशिका का इतना सारे अंग है कि नहीं, और सबका अलग अलग काम है। मानो किसी व्यक्ति के अंदर का सेंट्रोसोम मर ही गया, पूरा बॉडी का हर जगह सेंट्रोसोम मर गया। यानी सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल डिवीजन कराता है, वो मर गया तो किसी को घाव हो जाएगा, तलवार से कट जाएगा, छुरी से कट जाएगा, सब्जी काटते में उंगली कट जाएगा तो ठीक होगा? वही नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। जब शुगर का बीमारी होता है ना, किसी का शुगर का जो बीमारी होता है, शुगर का नहीं, शुगर शुगर तुम दिन रात ये खाता है, वही दिमाग में रहता है तुम्हारा। हाँ सर, दिन रात खाते हैं आपके जैसे। चलिए, हम क्या खाते हैं? अब नहीं खाते हैं क्या चीज? चलिए पढ़ाइए, नहीं खाते हैं अपना, हमने नहीं। चलो हटाओ बात, हटाओ, चलो हटाओ, खत्म करो। हम बता रहे तो शुगर किसी को अगर हो जाता है तो उससे घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। डॉक्टर पहले शुगर का टेस्ट करेगा। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर क्या करता है? शुगर का जांच करता है। शुगर निकल गया तो ऑपरेशन नहीं करेगा, जानता फाड़ देंगे, घाव हो जाएगा, ठीक नहीं होगा, जुड़वा नहीं करेगा तो दिक्कत है कि नहीं है? उसके बाद हम बताए थे लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? जब कोशिका का कोनो अंग काम नहीं कर रहा होता है तो लाइसोसोम ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट करने की वजह से उसे बोलते हैं आत्महत्या की थैली। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर में पहले से रहता है, 10 को भोजन में खाते हैं, 20 को अमीनो एसिड होता है तो एक प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? पदार्थों का परिवहन करना, यानी एनर्जी जहाँ चाहिए होता है वहाँ पहुँचाता है। अगर हाथ से काम कर रहे हैं तो ज्यादा ताकत हाथ में चाहिए, ज्यादा ताकत अपने हाथ में आ जाएगा। गोड़ से साइकिल चलाते हैं तो एनर्जी कहाँ चाहिए? पैर में चाहिए। तो पैर में एनर्जी चाहिए तो पैर तक एनर्जी पहुँचाएगा कौन? गोल्जी बॉडी पहुँचाएगा। इसके अलावा क्या बताया? वैक्यूल से बताए थे। इसको राजधानी बोलते हैं हिंदी में। राजधानी का काम है बॉडी के अंदर जल को संचित करना, संचित रखना, यानी जल को स्टोर रखना। जहाँ जल की कमी होती है इंसान को डिहाइड्रेशन होने लगता है और चक्कर आने लगता है। यह तो माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया नहीं बताया? माइटोकांड्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन होता है कि ना? माइटोकांड्रिया की बाहरी दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। इसी के तहत एटीपी का निर्माण होता है। क्रेब्स माइटोकांड्रिया के अंदर ही क्रेब्स चक्र चलता है, लिखा है ऊपर ही लिखा है। इसका कार्य ऑक्सीजन करना है। इसका कार्य ऑक्सीजन करना है। ये छोड़ दिए थे, बताओ है कि ना? इसी के तहत एटीपी बनता है। एटीपी 38 एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी बन के एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। समझ में आया? तो माइटोकांड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, और कुछ बताए थे? सेंट्रोसोम, इतने बार बता, इतने बार कल याद तो करेगा लो ना। सीधे पूछेंगे हम इसे, खाली पूछेंगे बताओ इंसान के शरीर में सेल डिवीजन कौन करता है? केंद्र करता है। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है, नहीं करता है। पदार्थ का परिवहन कौन करता है? सर हम बताएं, गोल्जी बॉडी करता है। जल को कौन संचित रखता है? राजधानी या विशेष करता है ना। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। मरे कोशिकाओं को कौन खा जाता है? लाइसोसोम। राइबोसोम अलग अलग, लाइसोसोम अलग है। एगो में ल है,
लाइसोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा और लाइसोसोम मरे हुए ब्लास्ट कर देगा। मरे हुए सेल को खा जाएगा। और जब सारा का सारा मर जाएगा, कोनो अंगे काम नहीं करेगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। यहाँ पे बता दिए, तो हम खाली बोले कि इसका काम क्या है तो तुम्हें बता गलो ये, ठीक है ना। नहीं साहब काम पूछिएगा, हमने खाली बात नहीं है। नाम याद करके रखना नाम हो, याद। या तो हम बोले माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है तो तुरंत बता देगा सब। नाम नहीं याद करने में दिक्कत है, काम तो याद हो ही जाएगा। चलो उतारो, उतारो।